वर्णन किया, भविन नारी लज्जा शीलाच सर्वथा, ऐसी नारी जिसके पास लज्जा का अंचल है, देवता लोग स्वयं उस नारी का आदर करते हैं, मान करते हैं। नारी के पास लज्जा का अंचल होना चाहिए, उसके पास लाज का अंचल होना चाहिए। ऐसी नारी उस घर में परमात्मा को प्रकट करके खड़ा कर देती है। निर्लज्जा सैनी पत्नु सस्मिता सा सदैव, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। वो नारी निर्लज्ज है, स्पष्ट निर्लज्जा लिखा है, जो वस्त्र उतार करके सोती है, वस्त्र उतार करके नहाती है। वर्णन है इस पर, इसमें साफ वर्णन है। अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों के साथ संबंध जोड़ती है, चाहे जिसके साथ बाजार हाट शब्द लिखा है, इसमें हाट करने को जाती है। ऐसी नारी को निर्लज्ज शब्द से बोल दिया। वर्णन है कि नारी के ही द्वारा परमात्मा इस धरती का पुत्र आके बन जाता है। भगवान वेदव्यास कहते हैं क्षमता नारी में है। इस मातृ शक्ति के ही द्वारा निर्गुण सगुण बनता है, जगत का पालक इस मां का बालक बनता है, और अविनाशी इस धरती का उदरवासी बनता है। क्षमता नारी की। नारी को तो बहुत सजगता के साथ अपने पामों को आगे के लिए बढ़ाना चाहिए। अन्नादेश विभागस्य कुर्यात् सुचतुरा सती एवं विधातु या नारी सर्वै पूज्यते ध्वजा। जो नारी अन्नादि सम विभागंच है, अन्न को बीन करके धो करके फिर उसको पीस करके आटा गूंथ कर बनाकर देवताओं का भोग लगाती है। और पहले के समय में ऐसा ही होता था। आपने कभी गेहूं निकाले? बूढ़ी माताओं को पता होगा, पहले एक एक गेहूं बीना जाता था। 2 श्लोकों में ये बात कही गई है। गेहूं को धोया जाता था, फिर सुखाया जाता था, फिर उसको चकिया में पीसा जाता था, फिर हाथों से भोजन बना करके भगवान को, गैया को दिया जाता था। तो वो बात कही गई है। ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती है, धाम बना देती है। धन्य हुए देवी। जब स्वामी यानी पति परदेश गया हो, तब पत्नी देव कार्य परायण रहे। वर्णन किया गया है, पति नहीं है घर में, देवताओं की पूजा खुद करे, और पति घर में है तो वह पूजा की सामग्री जुटाए, पति को पूजा करने दे। वो पति पूजा कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसका फल उसको मिल रहा है। वह पूरी हवन के लिए खीर की तैयारी करे। वर्णन है इसमें, तिल चावल जौ ये सब सजा के रख दे, तुलसी रख दे, फूल रख दे, ये सब व्यवस्थाएं वह करे, पति पूजन करे और वह पूजा की व्यवस्था सामग्री जुटावे। और जब पति परदेश गया है तो नारी को देव कार्य स्वयं करना चाहिए। इससे उसके परिवार के हर व्यक्ति को सुख मिलता है, घर में चैन मिलता है। जिस घर में पूजा होती है, आरतियां होती हैं, उस घर में विपत्ति नहीं आती। ऐसा भगवान वेदव्यास कह रहे हैं। अन्नादेशम विभागे कुर्यात् स चतुरा सती, वही नारी चतुर है जो घर में अन्न को व्यर्थ, वेस्टेज, उसको फालतू में, उसको ऐसे ही उसका उपभोग नहीं होने देती, उसका उपयोग, घर की हर चीज का उपयोग। गृहे द्रव्याणि रक्षेत, घर की हर द्रव्यता का, हर वस्तु की रक्षा नारी को करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है कि ससुराल की चीजें वो अपने पियर पहुंचा दे। ये बात मैंने पूर्व, देखो मैं तो बिना प्रमाण को कोई बात ही नहीं कहता। मैं तो जो भी कोई सूत्र, कोई भी बात आपके पास मैं रखूंगा तो मेरे पास उसकी संस्कृत भाषा है। लिखा है, गृहे द्रव्याणि रक्षेत सावधानायाच सर्वतः। नारी को सावधान होकर के घर के द्रव्य वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए। ये नहीं कि अपना सामान बहन के यहाँ पहुंचा दे ससुराल का। ये ससुराल का जितना भी जो कुछ है उसके ऊपर उसका अपना अधिकार है, इसलिए तो वो गृहिणी है। वो छिपा करके, ये नहीं है बहन के यहाँ भेजा दे, हैं जीजा जी के यहाँ भेज दे, भाभी के पियर भेज दे, पापा जी के यहाँ भेज दे। ये तो वो अपने पितृ पक्ष को, पितर पक्ष को, यानी पियर वाले लोगों के लिए यमराज का दरवाजा खुलवा रही है। कभी भी भूल करके भी सामान वहां का उठा करके, चुरा करके, और वह उसको अपने पियर न भेजे। गृहे द्रव्यान रक्षेदः सावधानाच सर्वतः। नारी को चाहिए बड़े सावधान होकर के वो घर के सामान की रक्षा करे।